तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब वो अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसका पॉजिटिव असर होगा इंडिया पर? पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है क्या तैयारी है सर 40 सीट क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में। मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। तो तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस के इंडिया गठबंधन में स्वागत का ऐलान कर दिया। खबरें ऐसी हैं कि लालू यादव से पशुपति पारस की मुलाकात होने जा रही है। तेज प्रताप ने पशुपति के बहाने बीजेपी और एनडीए पर जमकर भड़ास निकाली। 19 मार्च की शाम पशुपति पारस दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं और फिर बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत होगी। गठबंधन और आरजेडी के नेता खुश हैं कि इसी बहाने एनडीए के वोटर में टूट होगी। पशुपति की जितनी भी ताकत है उससे गठबंधन में एनर्जी आएगी। इसीलिए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को पहले तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को वो अपने साथ लाए और चाचा जी को सड़क पर छोड़ दिया। कल ही जब सीट बंटवारे में उनको नहीं दिया सीटिंग 5 एमपी के एक भी सीट, तो उसी से अंदाज़ा लग गया था कि अब पशुपति पारस जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब पशुपति पारस जी क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा वो जाने। चिराग पासवान के मुकाबले खुद को महत्व न मिलने, यहाँ तक कि बीजेपी द्वारा एक भी सीट न मिलने से नाराज पशुपति पारस ने अपना प्लान बी का ऐलान पहले कर दिया था। उन्होंने 15 मार्च को कहा था कि वो बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आरएलजेपी प्रमुख ने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी के अन्य सांसद भी उन्हीं सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे जहाँ से उन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा हो रही है कि अब वो एनडीए के बाद में किसी दूसरे दल में जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटें भी ऑफर हुई हैं, तभी वो खुलकर बयानबाजी कर रहे थे। एनडीए में सीटें नहीं मिलने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 3 सीटों का ऑफर दिया है। इन 3 सीटों में हाजीपुर और नवादा सीट भी शामिल है, जहां वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। वर्तमान में पशुपति पारस हाजीपुर सीट से सांसद हैं। लालू से हो रही मुलाकात में इन 3 सीटों पर बातचीत फाइनल भी हो सकती है। इसका संकेत उस वक्त भी मिला जब पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूं। दरअसल दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी उनके निधन के बाद 2 धड़ों में बंट गई। उनके भाई पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी बना ली, जबकि उनके बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेतृत्व करते हैं। दोनों ही दल वर्तमान में एनडीए का हिस्सा हैं। रामविलास पासवान की बिहार की दलित राजनीति में अच्छी पकड़ थी। चिराग अपने पिता की इसी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इंतजार कीजिए कि पशुपति पारस के बिहार पहुंचने और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद बिहार की चुनावी राजनीति का मूड किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।